भारतवर्ष में जब इलेक्शन का गर्मी आप महसूस कर पा रहे होंगे घर में बैठकर, जब अंधेरा छा रहा होगा पूरा भारतवर्ष के ऊपर, तब हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं आप लोगों से। गाय हमारी माता है, गाय हमारी इंश्योरेंस है, या गाय इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट करप्शन इन इंडिया? ये क्वेश्चन करना भी बड़ा तकलीफ़दायक है, कारण ये क्वेश्चन के ऊपर भारतवर्ष का एक भविष्य भी खड़ा है जो हज़ारों सालों से था। जब एरियंस लोग बाहर से आए थे, अपने चैरियट लेकर आए थे, घोड़ा लेकर आए थे, बट घोड़ा दूध नहीं देता। बकरी, हांस और गाय, ये है किसी भी सिविलाइजेशन का बेस। तो गाय हमारी माता है, ये कहना तो बड़ा इजी है। गाय का एक्सपोर्ट होता है, 26,000 करोड़ का ये बिज़नेस है। और गाय प्रचार होता है, गाय स्मगलिंग होता है। ये आज से नहीं, हम लोग शायद काफ़ी सालों से सुनते आए हैं। बॉर्डर जो क्रॉस करता है वहाँ पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स रहता है, माने इट इज़ कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो वो स्टेट का सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए कोई भी प्रचार जो आप लोगों को कहा जाता है बंगाल गवर्नमेंट के माध्यम से होता है। माने वो लोग दोष देते हैं बंगाल गवर्नमेंट का, बंगाल गवर्नमेंट भी जवाब देता है सेंटर को, ये हमारा कैसे होगा, ये तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है। तो सबसे बड़ा सवाल है, सोचिए ये गाय कहाँ कहाँ से आता होगा? सिर्फ बंगाल से तो नहीं आता होगा, यूपी से आता होगा, एमपी से आता होगा, महाराष्ट्र से आता होगा। तो हमारे देश में अभी तक किसान के पास हमारे देश के गवर्नमेंट खड़े नहीं हो पाए, गाय को माता कहते रहे। तो माता के पास भी हमारे देश के गवर्नमेंट क्यों नहीं खड़े हो पा रहे हैं? सोचिए, एक माता का जन्म हुआ, हमारे देश के अपने माता को हम लोग भगवान नहीं कहते हैं, गाय को माता कहते हैं। तो ये क्वेश्चन हम दोनों तरफ से रेस कर रहे हैं। मेरी माता को हम भगवान मानते हैं, गाय को नहीं मानते हैं। अगर गाय को मानने से भी हम सेकेंड रेट ऑफ सिटीजन में ही पकड़ते हैं। तो अगर हम पकड़ लेते हैं बीजेपी गाय को माता मानता है, द मोमेंट अ काउ इज़ बॉर्न, तो उसका रजिस्ट्रेशन होता है क्या? द फर्स्ट क्वेश्चन आई एम आस्किंग फ्रॉम माई चैनल भावना मूक, जब कोई गाय का जन्म होता है तब उसका रजिस्ट्रेशन होता है क्या? रजिस्ट्रेशन होने का मतलब है गवर्नमेंट, सोचिए, उसके नाम में एक इंश्योरेंस पॉलिसी कर दिया है। तो वो जब दूध देती है तो उसके सेल से उनका इंश्योरेंस प्रीमियम दिया जा सकता है। जब उनका इंश्योरेंस ख़त्म हो गया, मैंने दूध देना ख़त्म हो गया, क्योंकि गाय भी एक इंश्योरेंस है, तो गाय जब दूध देना बंद कर देती है, अगर उनको सेल कर दिया जाता तो इंश्योरेंस का भी पैसा मिलता। बांग्लादेश के साथ एक एग्रीमेंट हो सकता था। हमारे देश के सेंट्रल गवर्नमेंट मीन्स बीजेपी, हमारे देश के कांग्रेस, हमारे देश के तृणमूल, हमारे देश के सीपीएम, सबको ही मिलकर एक सुंदर सा छवि उठाते। देखिए, हम लोगों ने 2022 में आकर भावना मुख का इस एपिसोड सुनने के बाद हम लोगों ने एग्रीमेंट किया कि हम लोग एक दोनों के पास खड़े होंगे। और बांग्लादेश तो इंडिया से ही बना है, पाकिस्तान और इंडिया हुआ था, तो बांग्लादेश वांटेड टू सेपरेट बिकॉज ऑफ लैंग्वेज प्रॉब्लम, तो इंदिरा गांधी ने हेल्प किया था। तो अभी बांग्लादेश में राजनाथ सिंह बंगाल में आकर कहते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में कि एक भी गाय प्रचार नहीं होना चाहिए। और सुना जा रहा है बांग्लादेश में बीफ का दाम 30 से 40% बढ़ गया है, बांग्लादेश को बीफ नहीं खाना चाहिए। तो राजनाथ सिंह जी, आपसे हम ये पूछ रहे हैं, तो क्या बकरी ज़्यादा खाना चाहिए, फिश ज़्यादा खाना चाहिए? अगर कोई अपना खाना खाना चाहता है तो आपको तकलीफ़ क्या है? अगर इससे इंश्योरेंस पॉलिसी बढ़ता है तो उसमें आपको तकलीफ़ क्या है? आप देश के जनता को तो खिलाते नहीं हैं, देश के जनता से आप लोग टैक्स लेते हैं। आप लोगों ने बच्चे लोगों के चीज़ के ऊपर भी टैक्स बैठा दिया है, दूध के ऊपर टैक्स बता दिया है, छेना के ऊपर टैक्स बैठा दिया है। तो आपसे तो ये इकोनॉमी संभल नहीं रहा है। डाटा कुछ भी हो, 2016 तक आके ये डाटा ख़त्म हो जाता है, उसके बाद डाटा है नहीं। डाटा क्या कहता है? 2012 में 1,20,724 गाय का प्रचार हुआ, 2013 में 1,22,000 का हुआ, 2014 में 1,09,000 का हुआ, 2015 में आके 1,53,000 का हुआ, 2016 में आकर 1,46,000। और रिपोर्ट कहता है, ये तो रजिस्टर्ड रिपोर्ट है, माने ये इतना पकड़ा गया। अगर सोचिए इसका 10 टाइम्स बिजनेस हो रहा हो, कह रहे हैं अगर आप बांग्लादेश, हम आ रहे हैं 10 टाइम्स बिजनेस के बारे में, अगर आप बांग्लादेश को बीफ नहीं खिलाना चाहते हैं तो भारतवर्ष को 31,000 करोड़ खर्चा करना पड़ेगा। और अगर ये सोचिए 10 लाख 25 लाख कहते हैं ये रिपोर्ट के अनुयायी जो हम आपको स्क्रीन में दिखा रहे हैं, जो 25 लाख गाय ऑन एन एवरेज स्मगल आउट होता है। ये स्मगल आउट क्यों होता है?
बीएसएफ को मालूम है ये हो रहा है, हमारे देश के पत्रकार लिख रहे हैं कि ये हो रहा है, तो हमारे देश के टाइम्स ऑफ इंडिया है, टेलीग्राफ हैं, हिंदू हैं, बड़े बड़े ट्रिब्यून है, नेशनल हेरल्ड है, तो ये लोग ये क्यों नहीं बोल पाए कि गाय एक बिजनेस भी हो सकता है। तो 31,000 करोड़ आपका बच जाएगा और उल्टा आपको उसका डबल का डबल इनकम हो जाएगा, माने 1 लाख करोड़ के ऊपर इनकम होने लग जाएगा। तो हम इस प्रतिवेदन के माध्यम से आपको ये कहना चाहते हैं, इंडिया में ऐसे भी बिजनेस है नहीं, खाली आप बड़े लोगों को बिजनेस करवाना चाह रहे हैं, तो इस स्टेट के साथ ज़रूर गरीब जुड़ा होगा, क्योंकि वो गाय को ले जाता होगा, तो बहुत बड़ा आदमी तो होगा नहीं। तो इंश्योरेंस का पैसा भी अगर आप हमारे देश के, अब आते हैं कि गाय के साथ हमारे देश के माँ लोगों को कैसे जोड़ा जा सकता है। अगर आप माँ लोगों को जोड़ दें तो गोरू के ऊपर जो आप इंश्योरेंस पेमेंट करेंगे उसका जब प्रीमियम आएगा तो हमारे देश के माँ लोगों को आप 6,000 रुपया दे सकिएगा। अगर इसी तरीके से हर एनिमल्स के सेल के साथ अगर आप लोग इंश्योरेंस को जोड़ दें तो हमारे देश में जितनी माएँ हैं, जितने फादर्स हैं अबव 60 जिनको पेंशन नहीं मिलता है, और काफ़ी जनों का तो पेंशन आपने उठा ही दिया है, तो उनको फिर से पेंशन दे सकेंगे। 2020 में ये मुद्दा हमारे देश में कभी नहीं आएगा, क्योंकि कोई पार्टी ये लेके बात करेगा नहीं, क्योंकि कोई पार्टी को मालूम भी नहीं है कि हमारे देश में ऑर्गन ट्रेड होता है, हमारे देश में किडनैपिंग होता है, हमारे देश का निर्भया फंड पड़ा रहता है, उसके ऊपर मशरूम का चाष होता है, फिर भी स्मृति ईरानी चिल्ला चिल्ला कर उसको स्पेंड नहीं कर पाती हैं। हमारे देश के ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन पुलिस स्टेशन के अंदर नहीं बैठते हैं, क्योंकि हमारे देश का गवर्नमेंट अभी तक ये राइट लिख नहीं पाए हैं, हमारे देश के कोई चीफ मिनिस्टर नहीं लिख पाई हैं। जो हर पुलिस स्टेशन में एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन रहेगा, या तो रिटायर्ड जजेस रहेंगे या तो रिटायर्ड लॉयर्स रहेंगे, उनको भी पैसा दिया जाएगा, उधर से नहीं। हमारे देश के अगर पब्लिक एंड गवर्नमेंट का एक जॉइंट प्रोसेस हो, जो हर टाउन में 7 जन का कमेटी को अपॉइंट करना ही पड़ेगा हमारे देश के लॉ एंड ऑर्डर को ठीक ठाक रखने के लिए, तब हमारा देश कहीं पहुंच पाएगा। अभी हमारे देश का पॉलिटिक्स का मतलब है सास भी कभी भी बहू थी का सीरियल, ये बोलेंगे वो खराब है, वो बोलेंगे हम ये खराब है, और इसी का फ़ायदा उठाकर बीजेपी हम लोगों को गरीब से गरीब और से गरीब और गरीब और गरीब और भी गरीब बनाता रहेगा। रेलवे में सीनियर सिटीज़न का कंसेशन उठ गया है, हमारे देश में कैंसलेशन के ऊपर भी अभी जीएसटी बैठ रहा है, तो कल मालूम नहीं और क्या क्या बैठेगा। सीतारमन जी किसी दुकान में जाकर ये झगड़ा कर लेती हैं कि प्राइम मिनिस्टर का फ़ोटो क्यों नहीं है, प्राइम मिनिस्टर के लिए तो राशन में 2 रुपया चावल मिल रहा है, प्राइम मिनिस्टर के पास कोई पैसा नहीं है, ना कोई चीफ मिनिस्टर का पैसा, ये टैक्स पेयर्स मनी है। तो अगर किसी का फ़ोटो बैठाना है, कहीं कहीं स्टैम्प मारना है, कहीं छप्पा मारना है, तो देश का नागरिक और इंडियन पताका का होना चाहिए। Do away with Prime Minister's photo and Chief Minister's photo from every hoarding of India। अगर आपको कोविड देना है तो वहाँ पर भी इंडियन फ्लैग का छप्पा मारिए। अगर कोई राशन शॉप में किसी का फ़ोटो झुलाना है तो इंडियन फ्लैग का झुलाइए, लिखिए द बिगेस्ट डेमोक्रेसी। बस यही हमारे लिए काफ़ी है, ये आपको एडवाइस था। डेवलपमेंट जर्नलिज्म का मतलब है हमारे देश के जितने भी इंटेलेक्चुअल आदमी हैं, इंटेलिजेंट आदमी हैं, ब्रिलियंट आदमी हैं, जो लोग चुप कर गए हैं, अभी उनका टाइम आ गया है कि हमारे देश के लीडर्स लोग सके ना सकें, आप देश के लिए कुछ कर सकते हैं। इसी सोच के साथ आज हमारा एपिसोड हम ख़त्म कर रहे हैं। एक तो छोटा सा क्लिप दिखाकर जो हमने जेएनयू के सेक्रेटरी को भेजा है, शाग्निक सरकार को भेजा है। एसएफआई जेएनयू यूनिट दिल्ली के आमार पक्ष থেকে नमस्कार, আমি নরেশ সিং ভাবনা মুখের এডিটর। স্ক্রিনে যেটি দেখতে পাচ্ছেন সেটা আপনাদের উপরেই বানানো ছিল, কিন্তু কখনো মনে হয়নি যে হোয়াটসঅ্যাপ থেকে কল করে আপনাদের সঙ্গে কথা বলি। আমি প্রেসিডেন্ট, প্রাইম মিনিস্টার, আমাদের হোম মিনিস্টার, আমাদের ফাইন্যান্স মিনিস্টারকে কোশ্চেনটা রাখছি না। তার কারণ হচ্ছে বলা হয় স্টুডেন্টরা ভবিষ্যৎ। তো যে ভবিষ্যৎরা আজ থেকে 30 বা 40 বছর আগে কলেজ বা স্কুল থেকে বেরিয়েছিল তারাই দেশটা চালাচ্ছে। আমার মনে হয় যদি দেশের আপনি প্রাইম মিনিস্টার হতে পারেন 30 বছর পরে, তাহলে এখন থেকে কাজ শুরু নয় কেন? তাই স্টুডেন্টস ইউনিয়ন বলতে আমি যেটা বুঝি, আমাদের দেশে 10 কোটি ছাত্ররা হয়তো কোনো না কোনো স্টুডেন্ট ইউনিয়নের সঙ্গে যুক্ত বা তাদের বন্ধুবান্ধব স্টুডেন্ট ইউনিয়ন করেন। তাহলে আপনাদের হাত ধরে বাবা মার পয়সা খরচা করে পড়াশোনা করছেন, তার মানে আপনারা খরচা করতে শিখেছেন। ইউনিয়নের অনেক বড় বড় কথাও থাকবে। কার্ল মার্কস ঝুলছেন হয়তো আপনাদের মানে কি বলে ছাত্র ইউনিয়ন রুমে, বা হয়তো নেতাজি ছবিতে ঝুলছেন বা বিবেকানন্দ, আমি সেটা দেখিনি। কিন্তু প্রশ্ন একটাই, বাবা মার টাকা যখন আপনারা খরচা করতে শিখেছেন, তাহলে মেম্বারশিপ করে ভারতবর্ষের কর্পোরেটের সঙ্গে টাই আপ করে
আপনারা एम्प्लॉयमेंट जनरेट করতে পারবেন না কেন? अगर उनका उत्तर आ जाता है तो हो सकता है कल का भारतवर्ष हमारे देश के भविष्य जो छात्रों को कहा जाता है अभी तक थे नहीं, हो सकता है कल का भविष्य वो लिखें। प्रतिवाद का एंड होकर डेवलपमेंट प्रतिवाद बन जाए तो ये कंपटीशन हमारे देश के स्टूडेंट दे सकेंगे हमारे देश के गवर्नमेंट को, क्योंकि गवर्नमेंट फीस बढ़ाता है और स्टूडेंट लोग नाचना शुरू करते हैं। ये हम लास्ट 30 साल से देख रहे हैं। स्टूडेंट्स लोग ऐसा कुछ करेंगे जो देखकर गवर्नमेंट नाचेगा। हम उस दिन के अपेक्षा में हैं। धन्यवाद सुनने के लिए। हम नरेश जैन ऑन बिहाफ ऑफ भावना मुक्त।